ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। प्रतापगढ़ में भी बछ बारस के पर्व पर महिलाओं ने व्रत रखकर गाय बछड़े की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने बछड़े को हरा चारा डाला और उनकी परिक्रमा लगाकर कामना की। वहीं शहर के कई इलाकों में यही नजारा देखा गया। नागौर के कुचामन सिटी में भी महिलाओं ने परंपरागत तरीके से बछ बारस पर्व मनाया और इस मौके पर महिलाओं ने उपवास रखा और घरों और गौशालाओं में जाकर गाय और बछड़े की पूजा की। इस दौरान पुत्र की दीर्घायु और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। पर्वतसर में बछ बारस के मौके पर महिलाओं ने उत्साह के साथ व्रत रखा। इस मौके पर महिलाओं ने पुत्र के साथ साथ परिवार और देश की खुशहाली की कामना की। वहीं गौशालाओं में महिलाओं का तांता लगा रहा। इस दौरान महिलाओं ने गाय बछड़े की पूजा की। अजमेर में भी महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ बछ बारस का पर्व मनाया। इस दौरान महिलाओं ने गाय और बछड़ों की पूजा की। इस पर्व पर महिलाओं ने चुंदड़ी की साड़ी पहनकर विधि विधान से अपने लाल की सलामती की दुआ की। इस आंगन में महिलाओं ने बछ बारस का पर्व परंपरागत तौर तरीके से मनाया और इस दौरान महिलाओं ने गाय बछड़े की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। इस मौके पर महिलाओं ने उपवास रखकर पुत्र की दीर्घायु की कामना की। नागौर की मेड़ता सिटी में महिलाओं ने बछ बारस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा की और उपवास रखकर महिलाओं ने अपने पुत्र की खुशहाली की कामना की। बछ बारस के मौके पर गोगुंदा में महिलाओं ने गाय के बछड़ों की पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने परिवार और देश की खुशहाली की कामना की और कोरोना से जल्द निजात मिलने की कामना की। खीवसर कस्बे में पुत्रवती महिलाओं ने बछ बारस पर गाय और बछड़े की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने गाय और बछड़े को अंकुरित मूंग, मोठ और चने खिलाए। महिलाओं ने तिलक करके बछड़ों की आरती उतारी। पाली के फालना में पुत्र की खुशहाली के लिए पुत्रवती महिलाओं ने व्रत रखा और विधि विधान से कथा सुनकर पूजा अर्चना की। इस दौरान गाय के बछड़ों की पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने पुत्र की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली की कामना की। यही नजारा डीडवाना में भी देखने को मिला। महिलाओं ने बछ बारस का पर्व उत्साह के साथ मनाया। महिलाओं ने पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, जिसके चलते गाय बछड़ों की पूजा करने के बाद महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना की। बीकानेर में भी पुत्रवती महिलाओं ने बछ बारस का पर्व मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने उपवास कर पूजा अर्चना की और इस पर्व के चलते गाय और बछड़ों को पूजा के बाद बाजरे की रोटी गुड़ खिलाया गया। मुंडवा में बछ बारस के पर्व पर महिलाओं ने अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखा। इस दौरान महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा की और पूरे दिन चाकू से कटी किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का सेवन नहीं किया। इस मौके पर घरों में बाजरे की रोटी और साबत मोठ की सब्जी बनाई गई। जालौर के जसवंतपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह, विकास अधिकारी सुनीता परिहार, नोडल अधिकारी विक्रम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ के कबला गांव के पास एक नया पर्यटन स्थल मिनी गोवा के नाम से मशहूर है। कोरोना के चलते प्रशासन ने यहां धारा 144 लगा रखी है। बावजूद इसके पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे। किशनगढ़ बास के गंज गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर पेड़ पौधे लगाए गए। इस दौरान पर्यावरण का संदेश दिया गया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के जिजवा ग्राम पंचायत के वार्ड पंच की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बरसाती मौसम के मद्देनजर बीकानेर जिला कलेक्टर के निर्देशों के मुताबिक जिले में नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम और यूआईटी द्वारा नालों की सफाई का काम जारी है। सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी के लोगों को अब पेयजल की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने पंचायत समिति परिसर में बने नवीन उच्च जलाशय का लोकार्पण किया। पाली के नाड़ा गांव में पुखराज चौधरी के सहायक थानाधिकारी के पद पर पदोन्नत होने पर ग्रामीणों ने बधाई दी। ग्रामीणों ने माला पहनाकर पुखराज चौधरी का स्वागत किया। मेड़ता सिटी में शहीदों के परिजनों से शहर में बने अशोक स्तंभ, अशोक चक्र और गौ सर्किल का लोकार्पण करवाया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस ने शहीदों के परिजनों का सम्मान किया। मेड़ता सिटी में पुराना आरटीओ ऑफिस के पास एक निजी बस ने खड़ी पिकअप को टक्कर मार दी, जिसके बाद पिकअप क्षतिग्रस्त होकर पलट गई। गनीमती रही कि उस दौरान पिकअप में कोई बैठा नहीं था। अलवर में खैरथल आबकारी थाने के प्रहराधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने ड्राई डे पर कार्रवाई करते हुए खेडला और दादरहेड़ा गांव में दबिश दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के जन्मदिन के मौके पर भीलवाड़ा के जहाजपुर क्षेत्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जोधपुर शहर लंबे समय बाद देश भर के स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल हो सकता है।
जनवरी में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अव्वल रहने वाले शहरों के नामों की घोषणा प्रधानमंत्री 20 अगस्त को करेंगे। अलवर में पहला थाना इलाके में नारायणी माता के पास एक कार ने बकरी चरा रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए फिर से साक्षात्कार लिए जाएंगे। आबू रोड के अर्बुदांचल और ग्रामीणों के साथ ही जो अन्य इलाके हैं वहां भाकर अंचल में मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश के चलते सियावा नदी में अचानक से पानी की आवक हुई। पोखरण जैसलमेर सड़क मार्ग पर स्थित शक्ति स्थल के पास तेज गति से आ रही एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ के पिड़ावा नगर में फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पिड़ावा निवासी BCMHO की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कस्बे में मरीजों की संख्या 9 हो गई है। पिड़ावा में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और सिविल न्यायाधीश मयंक पालीवाल की अध्यक्षता में हुआ। राजसमंद के कुवारिया तहसील मुख्यालय पर किले के पास तेज बारिश में किले से भारी भरकम पत्थर लुढ़कता हुआ आया, मकान पर जा गिरा, जिससे PM आवास के तहत मिला आशियाना क्षतिग्रस्त हो गया। तिवरी में खोखरी माता के ओरण में महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में सघन पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भीलवाड़ा में भी बछ बारस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने परिवार की खुशहाली और गौरक्षा की कामना को लेकर पूजा अर्चना की। नागौर के सारुंडा गांव में सर्पदंश से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजन खीवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जोधपुर रेफर कर दिया गया। पिड़ावा के कडोदिया में ग्राम पंचायत की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भरतपुर की कामा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे के तस्करी के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कामा थाना पुलिस ने हरियाणा के नूह मेवात में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। जालौर के जसवंतपुरा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सिरोही के शिवगंज में महिलाओं ने गौशाला के गोपाल जी मंदिर परिसर में बछ बारस की व्रत कथा सुनी। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र में नदी से मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नदी से मछली पकड़ने गया था। इस दौरान पैर फिसलने पर युवक पानी में डूब गया। राजसमंद के आमोट निवासी एक परिवार ने SP के सामने परिवाद पेश कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने रेलवे फाटक के पास स्थित पुश्तैनी भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया। अजमेर के पिसांगन में हुई जोरदार बारिश से जहां एक और क्षेत्र की नदियां और एनीकट छलकने लगे हैं, तो वहीं ब्यावर रोड स्थित भैरूजी आवक बांध छलकने के बाद भैरूजी बांध की 1 फीट चादर चल पड़ी। खीवसर में साईं सेवा संस्थान जोधपुर के तत्वाधान में आयोजित समारोह में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो 250 ग्राम अवैध गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध के सहायक सेई बांध की सुरंग के गेट खोले जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सेई बांध के सुरंग के गेट खोलने की प्रक्रिया शुरू की। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डूंगरपुर पहुंचे। भारी बारिश के चलते सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर मलारना और निमोदा स्टेशन के बीच कोथाली अंडरपास की मिट्टी धंसने से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। दौसा में SP मनीष अग्रवाल ने अभिनव पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत SP हर सप्ताह अलग अलग थाना स्तर पर जन सुनवाई करेंगे। उदयपुर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अगस्त क्रांति सप्ताह समारोह का समापन हुआ। चित्तौड़गढ़ में पुलिस अधिकारी नवाचार करते हुए गोदलिए गांव में पहुंचे, जहां अधिकारियों ने ग्रामीणों के अभाव में अभियोग सुने। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जांच के लिए 183 लोगों के सैंपल लिए गए।